महारामायण के अंदर भी देखते हैं तो राम जी को वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम, ये संपूर्ण विश्व तुम्हारे अंदर है, ये केवल तुम्हारे चित्त की कलना है, अपने चित्त का निरोध करो, संसार का अस्तित्व भी मिट जाएगा। ये छोटी टेक्नोलॉजी है, इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। हम लोग शायद उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे, इस कारण से ये बातें हम सबको साधारण लग रही है। और पांचवा शरीर है ज्ञानदेही। देखो कितनी क्षमता है शरीर की, इतने पावर्स आ जाते हैं। कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि, कपिल मुनि आदि कुछ ऋषि आदियों ने जो एक अहम ब्रह्मस्मि, इतने पावर्स उस बॉडी के अंदर हैं। पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की ताकत भी आ जाती है, पूरे ब्रह्मांड का सृजन करने के पावर्स भी आ जाते हैं। देखा उस बॉडी में कितनी बड़ी शक्तियां हैं। ये अपवाद नहीं है, केवल बातें नहीं है, यथार्थ में उस शरीर में इतनी ताकतें हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको सत्य माना और लोगों ने अपने अंदर की इन शक्तियों को जगाने के लिए बड़ा चेष्टा करते थे। जंगलों में चले जाते थे, एकांतवास करते थे, योग आदि करते थे, क्योंकि इन्हीं क्षमताओं को जानने के लिए कितनी कितनी बड़ी ताकतें थी उनके पास में कि वो आने वाले शस्त्र को डाइवर्ट कर देते थे। तो रीगन का स्टार वार तो कल्पना रही, उसने तो इतना स्टार वार में 30 अरब डॉलर का खर्चा कर रहा था, सक्सेस नहीं हुआ, रोक देना पड़ा। यानी इनके पास ये स्टार वार की टेक्नोलॉजी पहले ही थी। वशिष्ठ के पास कितने शस्त्र भेजे, क्योंकि 4 वेदों के साथ में 4 उपवेद भी है, बहुत कुछ खजाना उसमें भरा पड़ा है। ऋग, साम, अथर्व, यजुर, 4 वेदों के बाद 4 उपवेद भी हैं। जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। प्रथम आयुर्वेद करता रहा ब्रह्मा प्रजापति अश्वनी कुमारा, इसलिए अश्वनी कुमार को देवताओं का डॉक्टर भी कहते हैं। आयुर्वेद में अश्वनी कुमार के विषय में काफ़ी जानकारी दी जाती है। जो विद्यार्थी बीएमएस कर रहे हैं उनको मालूम होगा कि अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर, इसलिए आयुर्वेद की रचना अश्वनी कुमार ब्रह्मा जी के द्वारा हुई। अश्वनी और धन्वंतरी ने इसको क्रमबद्ध किया, जिसमें कामसूत्र आदि के विषय में भी सब चीज़ें लिखी हुई है। आप सोचें, 42 ग्रंथ कामसूत्र पर लिखे हुए हैं। दूसरा धनुर्वेद, ये वेद भी ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। रचयिता विश्वामित्र, समस्त युद्धें उसी के द्वारा हो रही है। जितने भी शस्त्र हैं, 2 प्रकार के शस्त्र और तीसरा भी है मुक्ता और अमुक्ता। भाई मुक्ता कौन से? बाणशला मुक्त हो गया, तलवार आदि अमुक्त में आ जाता है, बर्छी मुक्ता अमुक्त में आ जाती है, तीर आदि गोली यंत्र ये आयुध मुक्ता मुक्त में आ जाते हैं। इसका पूरी थ्योरी धनुर्वेद के अंदर मौजूद है। तीसरा उपवेद है गंधर्व वेद, जिसे भर्तृहरि जी ने लिखा और जिसमें नाद, नित्य, सुर, ताल विविध भांति से उसका वर्णन है और युक्ति अनेकन देव और अपराधी, नीति शास्त्र और शिल्प आदि का पूरा बोध इसमें है। धन अर्जित कैसे किया जाए, धन को अर्जित करने का चौथा अथर्ववेद, अर्थवेद, उपवेदों में चौथा अर्थवेद। जैसे आप देख रहे हैं ना, आजकल बच्चों को कॉमर्स पढ़ाई जाती है और कई कोर्स कराए जा रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट कोर्स कराए जा रहे हैं, पैसे कैसे कमाना है। ये कौन सी नई बात है? हमारा अर्थवेद पहले ही बोल के जा रहा है कि धन संग्रह कैसे करना है, पैसा कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, थ्योरीज है उसके अंदर। जब भी किसी चीज को थोड़ा सा अंग्रेजी नाम हो जाता है तो हम सोचते हैं ये बहुत बड़ी हो गई। शायद शाल लुधियाना की जा करके अगर उस पर लिख कर आता है ना मेड इन जापान, वही 1200 रुपए की आप आंख बंद करके ले लेते हैं। हालांकि आप ये देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं ये तो लुधियाना की बनी हुई है। तो भाइयों, इस प्रकार से
विश्वामित्र के पास धनुर्विद्या थी, बहुत शक्तिशाली थे। राम जी को उन्होंने धनुर्विद्या का बोध दिया। सोचे ना कितने एडवांस थे वो। और जब उनका वशिष्ठ से युद्ध हुआ तो वशिष्ठ मुनि ने अपनी सुरक्षा कवच ऐसा लगाया कि कोई भी शस्त्र विश्वामित्र का उनको भेद नहीं पा रहा था। तो ये स्टार वार नहीं हो गया क्या? विश्वामित्र ने इतने आयुध उन पर, इतने हथियार छोड़े, वशिष्ठ मुनि को कुछ भी नहीं हुआ। यानी ये कलाई नहीं थी क्या? ये शस्त्र भेदन नहीं कर पा रहा था, उसको डाइवर्ट कर देते थे वहीं से। जबकि वशिष्ठ ने उन पर कोई भी प्रहार नहीं किया। ये कहा, हे विश्वामित्र, तू राज ऋषि है, मैं ब्रह्म ऋषि, मैं तेरे पर हथियार नहीं चलाऊंगा, पर तुझे मारना चाहूं तो पल भर में मार दूंगा, पर जब मैं मारूंगा तो मैं ब्रह्म ऋषि नहीं रह जाऊंगा। आप अतीत को उठाकर के शास्त्रों को देखें तो सही कि ये चीजें मिलती हैं। हमारे पूर्वज काफी संपन्न थे, ये काफी शक्तियां उनमें थी। कभी कभी आप देखते हैं कुछ महापुरुषों का अपना ज्ञान संवाद और गोष्ठियों के विषय में। उदाहरण के लिए मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा कि गोरखनाथ जी 750 साल जिए। आप सोचें वो किस शरीर में रह रहे थे। ये एक विज्ञान है। कांग भूषण संवाद में भी आता है, रामायण में कई सृष्टियां वो देख चुके थे, कई प्रलय देख चुके थे कांग भूषण जी। ये सब झूठ नहीं, वो एक बॉडी है। विज्ञान देही में बैठ करके उन्होंने ये सब कुछ देखा, उस बॉडी में जाकर बैठ जाते थे। जो मुक्ति की बात कही गई है, ये भी एक विज्ञान है। गोरखनाथ जी ने व्यंग किया साहब पर बच्चा देख करके। जैसे आप भी तो कभी कभी कहते ना बच्चे को, दूध के दांत नहीं टूटे। उन्होंने कहा, कबीर जी कब से भया बैरागी। साहब से जब गोष्ठी हुई गोरखनाथ जी की तो वो परिहास में बोल रहे हैं, उपहास में बोल रहे हैं, जैसे मजाक उड़ाने के लिए नहीं बोला जाता। जैसे आप लोग कभी किसी को नहीं कहते, जाओ जाओ अभी तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। तो गोरख जी ने साहब से कहा, कब के भय बैरागी। साहब ने जवाब क्या दिया, सुने गौर से, कितनी गहराई है इसमें। नाथ जी, हम तब के भय बैरागी, मेरी आदि अंत सुध लागी। बोला जब ये सृष्टि हुई तब से। अब आप सोचें, उनको पूरे ब्रह्मांड का खेल पता था। कौन से बॉडी में बैठ रहे थे, ये बॉडी थी। ये विज्ञान देही की बात कर रहे हूं, ठीक है। ये देही है, छठी देही है, विज्ञान देही है। उसके पार भी संत चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा पराविज्ञान है। धूंधुकार आदि का मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। तब का मैं सन्यासी हूं, जब न गुरु होता था न चेला होता था। जब का तो हम योग उपासा, तब का फिर हूं अकेला। तब का मैं योगी हूं, अकेला ही हूं। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जब का टीका। शिव शंकर से योगी नहीं, जब जद का झोली शिव का। शिव जी भी नहीं हुए, मैं तब का बैरागी हूं। ये क्या गप है? ये वो विज्ञान है जो आप हम सब की बुद्धि के अंदर जल्दी नहीं समाने वाला है, ठीक है। ये गप नहीं है। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता को हम दंडा। सदगुरु मेरी फ्री दुआई, कलयुग फिर नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया। कहे कबीर सुनो गोरख, जब हम तत्व लखाया। जो बूझे सो बावड़ा, क्या उम्र हमारी। असंख्य युग पढ़ ले गई तब के ब्रह्मचारी। वाह भाई, वो क्या कह रहे हैं, जो मेरी उम्र पूछे वो पगला है। मेरे सामने असंख्य युग हो चुके हैं। ये गप नहीं है, ये विज्ञान देही की बात है, ठीक है। विज्ञान देही में पहुंच जाओगे, अनंत युग का हाल आपको बिल्कुल सामने आ जाएगा। अरे भाई, दूरबीन लगा लेते हो तो बड़ी दूर की दिखाई नहीं देती है क्या चीजें? बड़ी दूर की भी दिखाई देती। बड़े बड़े ऐसे ऐसे टेलीस्कोप और दूरबीनें जो एक आंख से 10-10 लाख गुना ज्यादा दिखाती है, उसको दिखाओ तो ग्रह नक्षत्र भी नजर आ जाते हैं। विज्ञान देही का कमाल है। ये सब चीजें हैं। आगे चलकर मैंने कहा था विज्ञान इसको स्वीकार करेगा। मुझे बड़ी खुशी हुई, जिसे वैज्ञानिकों ने भी जर्नी के लिए कहा कि बॉडी से निकल करके जर्नी हो सकती है। मुझे बड़ी खुशी हुई। कोटि निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब है सोहम ब्रह्मचारी। 10 कोटि ब्रह्मा भय 9 कोटि कन्हैया। कह रहे मेरे सामने 10 करोड़ ब्रह्मा जी हो चुके हैं और 9 करोड़ कन्हैया कृष्ण जी हो चुके हैं मेरे सामने। 7 कोटि शंभु भय मोरी एक पलैया। कह रहे मेरा एक पल होता है।
कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, देवतन की गिनती नहीं क्या सृष्टि विचारी, नहीं बूढ़ा नहीं बालक नहीं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख ये है उम्र हमारी। क्या गिनती बताऊं, वर्ड्स में नहीं आएगी गिनती, क्या बता दूं अपनी उम्र की। आप तो पूछ रहे हैं क्या आयु है तुम्हारी, तो क्या ये कोई उपन्यास की कथा बताई क्या साहब ने, ये उस दिव्य शरीर की बात बताया कि मैं रहता ही वही हूं। ठीक है, ये गोरख क्या मेरी उम्र पूछ रहे हो, मेरे सामने अनंत सृष्टियां हो चुकी हैं, आपको भी सब कुछ मालूम है, पर पर्दे पड़े हुए हैं। ठीक है, पर्दे पड़े हैं। मंद दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से तू ही जीव तू ही शिव। ये बहुत रहस्यमय बोध हैं। इसलिए भाइयों, ये दिव्य ज्ञान जो दिव्य शक्तियां हैं ये भी साधारण नहीं होती हैं। यहीं बैठकर पूरे ब्रह्मांड को आदमी उन शक्तियों की प्राप्ति के बाद में रेगुलेट कर सकता है, पल भर में सब कुछ कर सकता है। संतों में देख देख आवे हंसी, पानी में मीन मरे प्यासी। कह रहे मुझे देख देख कर हंसी आ रही है कि पानी में मीन मरे प्यासी। अबधु अवगत से चलाया, कोई भेद मरम ना पाया। कह रहे मैं वहीं से आया ही नहीं, ना मेरो जन्म भयो ना बालक हैं ओहे दिखलाया। काशी नगर जंगल बिच डेरा तहां जुलाहा पाया, मात पिता मेरो कोई नहीं, ना मेरी गृहदासी, शादी भी नहीं किया। जुलाहा का सुल्तान का आया, जगत में हो गई हासी। अभिगत से मैं आया, कोई भेद भरम ना पाया। गोरख जी को कह रहे भाई मैं वहां से आया हूं। धड़ नहीं मेरे गगन कशनाई, सूझे अगम अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोई नाम हमारा। अधर दीप नहीं गगन गुफार में, तह नहीं निज वस्तु हमारा, ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन सो जपे नाम हमारा। साहिब कह रहे हैं ज्योति स्वरूपी अलग निरंजन वो जपे नाम हमारा। कुछ शख्सियत तो थी तभी तो ये बात कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं। हाड़ चाम लोहू नहीं मोरे, हों सतनाम उपासी, तारन तरन भय पददाता, कहे कबीर अविनाशी। काशी में मैं प्रकट हुआ रामानंद पर दाया, कहत कबीर सुनो भाई साधो हंस मुक्तावन आया, कोई भेद मरम ना पाया। बड़े अद्भुत रहस्य हैं। जब लोगों के दिमाग से की पकड़ में नहीं आई तो लोगों ने क्या कहा, उलटबासी, कबीर उल्टा बोल के गया। और साहेब वाणी से कह रहे अटपट वाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, जो कोई झटपट लखे उसकी दुविधा जाए, उसकी दुविधा जाए। साहब ने इस तरह दिव्य शक्तियों का भी उल्लेख बहुत बेहतरीन तरीके से किया, बहुत अच्छे तरीके से किया। अध्यात्म शक्तियों का भी। एक लड़का पीएचडी कर रहा था साहब के ऊपर, भोपाल में मेरे पास पहुंचा, लोगों ने परिचय कराया, बोला महाराज ये साहब पर पीएचडी कर रहा है। और जब मैं मटेरियल देखा तो कबीर की प्रासंगिकता, उनकी साखियों का सार, मैं बोला ये पीएचडी, कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान, कबीर एक ने जानिया तो सब जाना जाना जान। हम उनके दो है, उनकी साखियां, भौतिक पीएचडी का मटेरियल देने वाले सब ये चीज, ये तो दिमागी उपज है, वो तो उससे परे है। कबीर का घर दूर है जहां सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का पंडित लागे लादे बैल। एक पंडित जी बैल पर किताबें लेकर के कबीर साहब से गोष्ठी करने के लिए पहुंच गए काशी। कुदरतन जब काशी में जहां साहब का वास था वहां जाकर के पूछा कि लड़की कबीर का घर कहाँ है। वो मुस्कुरा कर बोली वाह उससे गोष्ठी करनी है मैंने। वाह उसने कहा भाई कबीर का घर दूर है जैसे जहां से लली गैल, पाँव न टिके पपील का पंडित लादे बैल। बोला उसका घर तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जानते, इतनी दूरी पर है, आप बैल पर किताबें लाद करके आए उनसे गोष्ठी करने के लिए। इसलिए कहा अबधु अभिगत से मैं। अभिगत किसको कह रहे हैं? जो है लेकिन स्थूल नहीं है, वो अभिगत है। निराकार नहीं, निराकार तो वैक्यूम पांचवा तत्व है। एक आदमी से मैं पूछा भाई 5 तत्व बता, कहने लगा जल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। अग्नि समझ में आ रही है, वायु हवा स्पंदन से पता चलती है, पृथ्वी बिल्कुल, आकाश क्या है
वो बोलने लगा साउंड। मैं बोला किसने तुम्हें ये उल्टा पाठ पढ़ा दिया है? मैंने उससे पूछा ये उल्टा पाठ कौन पढ़ा दिया तुम्हें? साउंड आकाश नहीं है, साउंड तो वायु का, और जब भी किसी चीज से इंटैक्ट होता है साउंड तो वायु और पृथ्वी तत्व है। साउंड आकाश किसने ये उल्टा पाठ पढ़ाया तुम्हें? साउंड आकाश तत्व नहीं है। इस पे क्यों जो ये कह रहे हो दो हाथ के बीच में, ये है, ये आकाश तत्व है, ये है आकाश तत्व। जब पांचों तत्व नाशवान है तो ये स्पेस भी नाश हो जाएगा। अगर इसी को परमात्मा कह रहे तो फिर भूल में हो, फिर भूल में हो गई। तो बंधुओं, इस तरह ये दिव्य शक्तियां मौजूद हैं। ऋषि मुनियों ने ये जगाई, ये शक्तियां ही तो बहुत बलाया। यहां तो हालत ऐसी है, जिसने एक चमत्कार दिखा दिया तो कहते भैया पहुंचा हुआ है बड़ा महात्मा। लेकिन यहां साहब कुछ अलग ही कह रहे हैं। अभी नहीं गुरु का बच्चा, अभी कच्चा रे कच्चा। कह रहे भाई अभी तक कच्चा ही कच्चा है। कोड़ैया को खूब चढ़ाए, मन को मार गर्द कर डाले, वेद विविध के मार्ग छाने, वेद विविध को मार्ग त्यागे, तन को लक्कड़ कर डाले, तो भी कच्चा। कभी कोई धूप के समाधि अग्नि के साथ में बीच में कंडियां जलाकर बैठता है, कहते बाबा बड़ा सिद्ध है। साहब कह रहे अभी नहीं कोई सिद्ध, इतना सब कुछ कर ले तो भी नहीं हुआ अभी सिद्ध। चार वेद को पढ़ के मर गए, पूरा योग कमावे, भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, जो कह दे हो जाए। वाक सिद्धि, जो चाहे वो मिल जाए। कल्प सिद्धि, जो इच्छा करे प्राप्त हो जाए, प्राप्ति का सिद्धि। साहब कह रहे ये भी सब आ जाए, अभी भी कच्चा ही है। अभी तक वो काल के जबड़े से बाहर नहीं निकला, फिर झपट देगा। ये सभी क्षमताएं भी विनाश की सीमा में आ रही है। साहब ये कह रहे हैं, वैज्ञानिक तथ्य हैं। साहब वैज्ञानिक दृष्टि से तत्व की बात कर रहे हैं। भटकत फिरे त्रिवेणी ऊपर, कहते सो हो जाए। कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी तो भी कच्चा। वाह भाई, इतनी बड़ी ताकत आ जाए। यहां से अंतर ध्यान हुआ, देखा ना जो आपने कहा अंतर ध्यान होने की कला, बिल्कुल। गंगू तेली और राजा भोज को 16वीं कला थी। अब मरे हुई बॉडी में अपना आत्मा मिला देता था निकाल करके। ये भी आर्ट है, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अमरू मंडन मिश्र जब शंकराचार्य जी से हार गए ज्ञान संवाद में, बड़े विद्वान थे, तो मंडन मिश्र उदास होकर जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों उदास हो? बोला मैं शंकराचार्य से हार गया। ज्ञान संवाद में वो मुझसे जीत गया। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी हरा के आती हूं शंकराचार्य को। गंगू तेली और राजा भोज को 16वीं कला थी। अब मरे हुई बॉडी में अपना आत्मा मिला देता था निकाल करके। ये भी आर्ट है, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अमरू मंडन मिश्र जब शंकराचार्य जी से हार गए ज्ञान संवाद में, बड़े विद्वान थे, तो मंडन मिश्र उदास होकर जब घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने कहा क्यों उदास हो? बोला मैं शंकराचार्य से हार गया। ज्ञान संवाद में वो मुझसे जीत गया। मंडन मिश्र की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी हरा के आती हूं शंकराचार्य को। शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी थे। मंडन मिश्र की पत्नी उनसे संवाद करने पहुंची। बोला हे आचार्य, रति आनंद के विषय में बताओ, संभोग का आनंद क्या है, उसका वर्णन करो। अब उसको पता ही नहीं था। ज्ञान परिचर्चा हुई। बोला हे देवी, मुझे 6 महीने का समय दो, मैं उसके बाद आपसे गोष्ठी करूंगा। वाह। शंकराचार्य जी ने अपनी देही छोड़ी, अपना स्थूल शरीर तेल के अंदर रख दिया। तेल बॉडी को खराब नहीं होने देता है। आप देखो ना, अचार क्या है भाई? आम काट के रखो, खराब नहीं हो जाएगा, पर जब तेल के साथ रखते खराब नहीं होता। तेल से मालिश करो, शरीर के लिए भी अच्छा है।
अपने शिष्यों को कहा मेरा शरीर यहाँ रखो, इस शरीर से तो मैं विषय विकार नहीं कर सकता हूं, ब्रह्मचारी हूं। शंकराचार्य जी बाल ब्रह्मचारी। बोला मंडन में राजा अमरू मरने वाला है, उनको तो पहले हमारे पूर्वजों को यह भी मालूम था कब जाना है। कितना बड़ा विज्ञान था, सोचे तो। अपना शरीर शंकराचार्य जी तेल में रख करके चले गए, शिष्यों को बोला इसकी देखभाल करना। खुद मंडन वो अपना अमरू, राजा अमरू की मृत्यु होने वाली थी, उसके शरीर में प्रवेश लिया। 6 महीने उस शरीर में निवास करके आए शंकराचार्य जी। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, क्या विज्ञान पहुंचा है क्या? उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा अभी, ठीक है। मेरी बातें आज आपको अजीब सी लग रही है, पर इनमें बड़ी गहराई है। बिल्कुल सत्य देखकर आपसे बात कर रहा हूं, कहीं से देखकर बोल रहा हूं। इंसान बहुत तरक्की करेगा, आज वाला आदमी अनपढ़ लगेगा आगे, ठीक है। और विज्ञान धीरे धीरे पीछे चलता आ रहा है, मानता चलेगा मानता चलेगा मानता चलेगा। विज्ञान तो पराशक्ति का छोटा सा बेटा है, वो स्वीकार करता चलेगा। विज्ञान पराशक्ति का बाप नहीं है, बेटा है, वो फॉलो करता चलेगा, ठीक है, मानता चलेगा। बड़ी अच्छी स्टार्ट है, वो मानता चलेगा। फिर आकर के बोला हे देवी, 6 महीने वहां निवास करने के बाद शंकराचार्य जी अपने वास्तविक शरीर में आए और उसी देह में फिर उठे। कितना बड़ा विज्ञान था। ऑक्सीजन पर रख लेते हैं, आईसीयू में रख लेते हैं, पर वो बाद में मरा हुआ मिलता है, कृत्रिम सांस देते हैं लेकिन हिल डुल नहीं पाता है। उनकी देह में फिर वो प्रवेश होकर के फिर उसको बैकअप कर दिया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी, कितना बड़ा पराविज्ञान था। फिर बोला हे देवी, रति आनंद के विषय में तो जो इसका भोगी है वो बोल सकता है, जवान पर नहीं आ सकता। क्षणिक संसारिक रति आनंद के विषय में शंकराचार्य जी ने तभी मंडन मिश्र की पत्नी को अपना रेफरेंस दिया था। सोचें क्या विज्ञान आज यहां पहुंचा। मैं विज्ञान का कोई खिलाफत थोड़ी कर रहा हूं, विरोधी थोड़ी हूं। मैंने तो कहा विज्ञान तो पराशक्ति का बेटा है, धीरे धीरे फॉलो करता हुआ चल रहा है। विज्ञान के खिलाफ नहीं, कोई जाहिल और मूर्खता वाली बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम अभी तक उसकी पकड़ से दूर है, बहुत काफी दूर है, बहुत पीछे। इस तरह से योग की 5 मुद्राओं के द्वारा खट शरीरों की प्राप्ति हुई और हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ये चीजें प्राप्त की, अलौकिक कार्य किए। इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरियां शास्त्रों में दी, कई लोकांतरों का हवाला दिया। ये सब भ्रमांक नहीं था, ये वो ज्ञान देही में बैठकर, जो कहीं कभी कभी आप देखते हैं फलाने ऋषि के पास इतनी तप शक्ति आई तो देवता भी उससे डरते थे, ये क्षमताओं को जागरूक करने का बात थी। ये विज्ञान और ज्ञान और विज्ञान देही की प्राप्ति का उल्लेख है इसमें। साहब ने इसको एक सीमा में बोल दिया। साहब बोल रहे हैं, मैंने कई बार इस शब्द को बोला है, संतो सब शब्द है शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सबको ही शब्द नहीं पहचाना। प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन 5 शब्द उच्चारा, स्वयं सत ज्योति निरंजन कहिए रंकार ओंकारा। शब्द ही निर्गुण शब्द ही सरगुण शब्द ही वेद बखाना, शब्द ही पुन काया के भीतर कर बैठा आस्था। जो जाकी उपासना किया उसको कहूं ठिकाना। इन्हीं 5 शब्दों से 5 तत्व पैदा हुए। स्वयं से वायु, ज्योति निरंजन से अग्नि, सत से पृथ्वी, अहंकार से जल और रंकार से आकाश की उत्पत्ति। जैसे आपके कॉलेज में कोई भूगोल का प्रोफेसर है, कोई इतिहास का प्रोफेसर है, कोई बायो का प्रोफेसर है, कोई मैथमेटिक का है। साहब कह रहे त्रिकाल में इन 5 मुद्राओं का 5 विशिष्ट लोग हुए। जो जाकी उपासना किया उसका कहूं ठिकाना, जो जिसकी उपासना किया उसका ठिकाना कह रहा हूं। ज्योति निरंजन चाचर मुद्रा सोहे नैनन माही, जिसको जाना गोरख योगी महातेज हो जाना। गोरखनाथ जी बड़े सिद्ध थे, वो तो त्रिशूल के को जमीन पर रखते थे, एक कोने पर बैठते थे खुद त्रिशूल पर,
कहते थे जो मुझसे बात करे वो दूसरे कोने पर बैठे तब गोष्ठी करेगा। कितने सिद्ध थे। साहब ने क्या किया, सूत हवा में फेंका, उस पर बैठ गए। पहले साहब ने कहा भाई नीचे आओ बातचीत करते हैं। गोरख जी ने कहा नहीं, मुझसे वो बात करने का हकदार ही नहीं है जो या इस पॉइंट तक नहीं आ सकता है। आपको बात करना है तो, यानी वो शरीर को लंघमा सिद्धि थी, हल्का कर लेता था। ठीक है, ये भी शक्तियां थी। पानी में बैठ जाएगा डूबेगा नहीं, ये दिव्य शक्तियों के अंदर आ जाती है। ये सब चीजें ये सभी हैं, ये मूर्खता नहीं है। कुछ लोग नकली भी ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो यहां गड़बड़ हो जाती है, पर ये ओरिजिनली है सब चीजें। ठीक है, इसका कौतुक नहीं मानना। साहब आगे एक बात बोलने, मैंने आधा छोड़ा ये शब्द, कहीं गुप्त कहीं प्रकट होवे, गोकुल मथुरा काशी, दसम द्वार लगावे, शून्य काल का वासी हो तो भी कच्चा। वाह भाई, दसम द्वार का भेद आ जाए तो भी कच्चा है, इसका मतलब 11वां कहीं है। सतगुरु से पाए क्षर अक्षर के पारा, अब हुआ पक्का रे पक्का, अब हुआ गुरु का बच्चा। कह रहे 7 शब्द सतगुरु से पाए क्षर अक्षर के पारा, अब हुआ पक्का रे पक्का, यानी सदगुरु आपको पक्का कर देगा। अगर इतनी शक्तियां भी आ जाएगी तो भी आप काल पुरुष की ताकत से नहीं निकल पाएंगे, चाहे कितना भी कुछ करो नहीं निकल पाओगे। ये गणगंधर्व ऋषि मुनि आदि सबको दाढ़ में ले लिया इसने, बहुत ताकतवर है। बचियों एक ही उपाय से आप बच सकते हैं, सच्चे नाम की ताकत से, साहब वाणी में कह रहे हैं। इसका मतलब है त्रिकाल में जितने ऋषि मुनि हुए इस पॉइंट तक गए, उन्होंने बड़ी शक्तियां प्राप्त की और ये दिव्य शक्तियां उनको मिली। आगे बोल रहे हैं गोरखनाथ जी इसमें पारंगत थे और इतनी शक्तियां थी। लंगमा, अहमा, गर्म, इस सिद्ध पुरुषों में नाथ जी को गिना जाता है। जब भी चाहे अपने शरीर को हल्का कर देते थे, जब भी चाहे भारी कर देते थे, जब भी चाहे शरीर से निकलकर दूसरे के शरीर में प्रवेश ले लेते थे। ये सब ऑर्ड्स है, ये सब विज्ञान है, पराविज्ञान, ये वैज्ञानिक थे। देखो ये विज्ञान नहीं है यहां बैठ करके वर्ल्ड कप हो रहा है वहां का पूरा पूरा आपको हाल बता रहे हैं, सेम वैसे ही लाइव प्रोग्राम में आपको दिखा दें। इस तरह ये विज्ञान, पर लोग अल्पज्ञ हैं, वो इस थ्योरी को नहीं समझ पाए तो निंदा करने लगते हैं महापुरुषों की। खैर कोई बात नहीं है, जो नहीं समझा तो कुछ भी कह सकता है। इसमें पारंगत थे ये, इसमें अष्ट सिद्धियां भी आ जाती है और विराट ज्ञान भी आ जाता है, त्रिकाल का बोध भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी का मतलब है भूत काल को भी देख रहा है, वर्तमान को भी देख रहा है, आगे जो होगा वो भी देखेगा। इसलिए गोरखनाथ जी त्रिकालदर्शी भी थे। क्या होने वाला है इसका ज्ञान था। कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं था, क्योंकि वो ये साधना करते थे, यहाँ का स्नायु मंडल जगा दिया था। जब भी यहाँ की वो दिव्य कोशिकाएं जगती हैं तो दिव्य शक्तियां आ जाती हैं, त्रिकाल का बोध हो जाता है, समस्त सिद्धि और शक्तियां आ जाती है। ओमकार भूचरी मुद्रा त्रिपुटी है अस्ताना, व्यास देव तिसको पहचाना, महातेज हो जाना। कितना बिग ब्रेन था व्यास जी का, वेदों के रचयिता उन्हें माना जाता। व्यास जी से पहले वेद बोले जाते थे, लिखित नहीं थे, लिखे तो व्यास जी ने। बहुत बिग ब्रेन, मेमोरी बड़ी सुपर थी। आप अपनी चेतना को 1000 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये मैं घमंड से नहीं बोल रहा हूं। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा गुरुजी काफी बोलते, लेकिन एक लड़का था उसने समझा, बोला गुरुजी एक बात बताऊं, गुरुजी एक बात माननी पड़ेगी, जितने भी संवाद वाचक लोग हैं, न्यूज़ रीडर्स हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो पढ़ लिखा हुआ, पर अकलाते हैं, अटकते हैं, कहीं फॉल्ट कर लेते हैं। गुरुजी आपका फ्लू कितना ज़बरदस्त है, शब्दों को कितना बेहतरीन संजोते हो और हर एक बात बड़ी आत्मा से गहराई में बोलते हो। स्पीड कितनी है, कितना ब्रेन होगा आपका, कितनी मेमोरी होगी। ये घमंड से नहीं बोला। मैं कहा भैया जब भी आदमी प्रज्ञावस्था में रहता है तो ये मेमोरी 1000 गुना बढ़ जाती है। जब भी आदमी ब्रेन से वर्क करता है तो उस ब्रेन का जागृत अवस्था है, इसमें काफ़ी त्रुटियां होती है, काफ़ी त्रुटियां हैं। आपके पास तो इतनी क्षमता है कि आप 100 साल की बात भी याद कर सकते हैं,
यदि आप थोड़ी सी दिव्य शक्तियों की तरफ चल पड़ेंगे तो इस तरह से अहंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है अस्ताना, व्यासदेव तिसको पहचाना महातेज हो जाना। व्यास जी ओम शब्द का जाप करते थे और आज्ञा चक्र के स्नायु मंडल को जगाते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है और मैक्सिमम जितने भी मतांतर के लोग हैं मोस्टली आज्ञा चक्र में ध्यान रोकने के लिए बोलते हैं। तमाम लोग लोकांतरों का बोध होने लग जाता है, सिद्धि शक्तियां और बुद्धि का बहुत बड़ा विकास हो जाता है, ज्ञान आने लगता है, अनुभव आने लग जाते हैं। पर यह भी काल के दायरे के अंदर है, पर शक्तियां लाजवाब शक्तियां पैदा हो जाती है। यहां पर भी अंतभाग शरीर की प्राप्ति होती है, महाकारण देही की किसी भी लोक लोकांतरों में भी जानने की शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। प्रज्ञावस्था को साधक प्राप्त हो जाता है इस अवस्था में पहुंचने के बाद, और यहीं से पवित्र मार्ग का प्रारंभ होता है। इसलिए एक बेस माना गया। सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भवर गुफा अस्ताना, शुकदेव तिसको पहचाना, सुन अनंत की ताना। शुकदेव जी बंकनाल में जाते थे, इंडा पिंगला को ले करके बंकनाल में पहुंच करके महाशून्य तक की यात्रा कर लेते थे, आगे जाते थे, काफी आगे जाते थे। भाई जैसे हेलीकॉप्टर है उसकी तो एक परिधि है ना उड़ने की, बोइंग 747 है उसको काफी हाइट से उड़ाया जाता है, लेकिन जो अंतरिक्ष यान है उनकी तो बात ही अलग है ना। इसलिए सुखदेव जी महाशून्य तक की यात्रा कर लेते थे, सोहंग लोग आदि तक भी जाते थे, बंकनाल में बैठते थे, एक विशिष्ट आनंद को प्राप्त कर लेते थे, अपने में ही समाये रहते थे। और आप भी चाहें तो ये काफ़ी अध्यात्म यात्राएं वो मीन मार्ग से करते थे, इसके स्पेशलिस्ट थे। यानी भाई एक मैथ्स का प्रोफेसर है, एक हिस्ट्री का प्रोफेसर है, एक बायो का है, लेकिन बायो के प्रोफेसर का थोड़ा महात्म ज़्यादा है, साइंस के वक्ता का अधिक है। इस तरह वो शून्य के ऊपर महाशून्य की सृष्टियों की भी बात किया। सत सब सो उन्मन मुद्रा सो प्रकाश नहीं, तिसको झिलमिल जोत दिखाना जाना जनक विधेयी। राय जनक उनसे थोड़े आगे जा रहे हैं, उन्मुनि मुद्रा में जाकर के सहस्त्र सार में ध्यान रोक रहे हैं। इसलिए सुखदेव ने को राजा जनक जी को गुरु करना पड़ा। उनको पता चला कि इनका जो यान है मुझसे आगे जाने वाला है, और इतनी कला थी जनक जी को कि बॉडी में ही रह करके बॉडी से अलग हो जाते थे, इसलिए विधेय कहलाते थे, ऐसे नहीं कहलाते थे। ये सब आर्ट्स हैं, ये सब योग है, ये सब दिव्य शक्तियां हैं, वो इन चीजों को करते थे, विधेय हो जाते थे। कितनी बड़ी कला है, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। वैज्ञानिक लोगों ने बड़ा अच्छा, अभी एक हफ्ता हुआ अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। वो एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं कि हाँ ये बाहर की यात्राएं हो की जा सकती है, मनुष्य बॉडी से निकल करके एक्सटर्नल जर्नी कर सकता है। वो अभी इसको थोड़ी सहमति दे रहे हैं, ठीक है, ये सहमति दे रहे हैं, ये चौंकाने वाला विषय है। इस तरह से वो इस तरह की यात्राएं कर लेते थे, विधेय हो जाते थे। पांचवा बोल रहे हैं शब्द ररंकार, ररंकार खेचरी मुद्रा। 10वां द्वार ठिकाना ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने ररंकार को जाना। शिव जी का वज्रदेही, और इसमें एक्सपर्ट शिव जी 10वें द्वार में जाकर के, और कितने दीर्घ आदि योगी कहा गया उन्हें। योग की बहुत बड़े मर्म की शिव जी 4 युग का कंसंट्रेशन कर लेते हैं। आदमी 4 मिनट नहीं बैठ पाता है और 15 मिनट नीचे आ जाते हैं। इसलिए कभी भी शिव जी को अगर आप देखेंगे, उनकी हर एक तस्वीर आंख बंद में ही मिलती है। क्यों? बहुत लोगों से पूछा नहीं, क्योंकि वो दीर्घ समाधि में बैठते हैं, 4 युग का कंसंट्रेशन कर लेते हैं, इंडा पिंगला को लेकर के सुषुम्ना नाड़ी में चले जाते हैं। पर ये वो भी ब्रह्मांड की सीमा में, और ब्रह्मांड नाशवान है, वहां मुक्ति नहीं है। ब्रह्मांड का अर्थ ही है जो निरंतर बढ़ता जा रहा है, जो भी बढ़ेगा उसका नाश होगा, अवश्य भावी। हर बढ़ने वाली चीज का नाश है, जो भी चीज बढ़ रही है उसका नाश है। इसलिए साहिब कह रहे सुरक्षित नहीं हो, चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, 3 लोक में जो कुछ आए काल निरंजन सबको डाए। 3 लोक पढ़ ले तराई, 4था लोक में रह भाई।
इसलिए पराविज्ञान की बात साहब ने की, योग नहीं, अध्यात्म शक्तियों की बात की। साहब ने कहा सुरती को जगा, इसमें बहुत रहस्य है। बाकी ने चक्र जगाए, साहब ने सुरती को जगाने के लिए कहा। सूरत में रचो संसारा, सूरत का है खेल सारा। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गए दूर। सूरत बांध स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। कह रहे हैं सुरती में बहुत बड़े रहस्य हैं, यही आत्मा है। इसका मतलब है बाकी लोगों ने यथार्थ दिव्य शक्तियों से आत्मज्ञान नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। दिव्य शक्तियों से यथार्थ आत्मज्ञान नहीं मिल सकता है। दिव्य शक्तियों के द्वारा हम अपनी शरीर, नाड़ी और कोशिकाओं से बाहर जा सकते हैं, 72 कोठों से बाहर जा सकते हैं, मन से बाहर नहीं जा सकते। साहब ये विज्ञान कह रहे हैं जब तक हम मन के परिधि में है हमारा पुनर्जन्म फिर होगा। इसका मतलब है कालांतर में जितने भी ऋषि मुनि हुए वो शुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सके। चल हंसा सतलोक छोड़ो ये संसारा, ये संसार काल को देशा कर्म का जाल पसारा। इस तरह सब कुछ ब्रह्मांड और मिथ्या है, संसार अनित्य, ये पूरा ब्रह्मांड नाश हो जाएगा। साहब ने आकर के अध्यात्म शक्तियों की बात की। ये कहां पर है? दिव्य की नहीं की है। थोड़ा आगे बढ़े। साहब ने अध्यात्म शक्तियों की बात की, पराशक्तियों की बात की। ये आपकी सुरती में है, कंसंट्रेशन में है, ये आपके कंसंट्रेशन में। इस पर आवरण मन का है। जब तक ये आवरण नहीं हटेगा हम वो शक्तियों को कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए कुछ चेष्टा पहले लोगों ने की थी अध्यात्म शक्तियों की, कामयाब नहीं हुए।